अब जरा देखिए हावड़ा एसपी ने क्या कहा था, उनका जो बयान है वो हम सुनाने और दिखाने जा रहे हैं। এই যে গাড়ি আছে আমরা আগে থেকে একটা স্পেসিফিক ইনপুটটা পেয়েছিলাম কি এরকম গাড়িতে প্রচুর অ্যামাউন্টের টাকা যাচ্ছে। ওই হিসাবে আমরা ইনফরমেশনটাকে ওয়ার্কআউট করে আমরা এই গাড়িটাকে ইন্টারসেপ্ট করলাম। এর মধ্যে 3টে এমএলএ আছে যারা ঝাড়খণ্ডের এমএলএ আছে, আর এখানে আমরা কিন্তু প্রচুর পরিমাণে টাকাটা পেয়েছি। ওটা নিশ্চয়ই এত অ্যামাউন্ট আছে কি আমাদেরকে কাউন্টিং মেশিনকে আমরা অ্যারেঞ্জ করছি যাতে কি আমরা ওটাকে কাউন্ট করতে পারি, তারপরে আপনাদেরকে জানানো হবে। तो आपने सुना कि हावड़ा एसपी ने क्या कहा कि नोट इतने थे, पैसे इतने हैं कि नोट गिनने के लिए मशीन मंगवानी पड़ी है और उसके इंतजाम में हम लगे हुए हैं। हालांकि इंतजाम हो गया है, नोट गिनने वाली मशीन जिस टेबल पर रुपए हैं उसके ठीक बगल में वो नोट गिनने वाली मशीन पहुंच चुकी है। जो सूचना मिली है पक्की सूचना है और ये वो गाड़ी हम आपको दिखा रहे हैं और आप देख सकते हैं झारखंड नंबर की ये गाड़ी जिसे पकड़ा गया है। और पुख्ता सूचना पुलिस को मिली कि इस गाड़ी में नोट हैं, 3 एमएलए तो हैं ही, लेकिन इस गाड़ी में नोटों के बंडल्स भी आपको मिलेंगे। और चेक करते ही ये गाड़ी को सीज किया गया, हिरासत में लिया गया। उन तीनों एमएलए को पूछताछ अभी भी जारी है और बस एक ही सवाल होगा, इससे अधिक कोई सवाल नहीं कि आखिर ये पैसे किसके हैं। अगर किसी ने स्वीकार कर लिया कि हां भाई ये पैसे मेरे हैं, तो ये भी बताना होगा कि पैसे के संबंधित जो कागजात हैं वो क्या है। हमारे साथ सीपी सिंह साहब है, बीजेपी नेता, उनसे बात करते हैं। सीपी सिंह साहब, जो बंडल से आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, इरफान अंसारी समेत कांग्रेस के 2 एमएलए हिरासत में इस वक्त, जवाब नहीं है इनके पास। एक्चुअली मैं अभी तुरंत घर आया हूँ जी जी, और मुझे किसी ने बताया फेसबुक पर देख करके जी, एक्चुअली में नाम तो पता है बताया, लेकिन कैसे पकड़ाए, कहाँ पकड़ाए, किस चीज में थे, इसके बारे में मुझे डिटेल्स जानकारी नहीं है। लेकिन मैं मोटा मोटी बात इतना ही जानता हूँ कि कोई भी यदि पकड़ाता है जी, और इतने पैसे बरामद होते हैं तो उसको हिसाब देना पड़ता है कि पैसे नकदी आए कहाँ से। तो पता नहीं वो विधायक देंगे नहीं देंगे तो मुझे जानकारी में नहीं है, लेकिन क्योंकि पूरी जानकारी नहीं है। मैं अभी आने के बाद तुरंत वॉकिंग कर रहा हूँ जी जी जी, तो इसलिए टीवी पर बैठा हुआ नहीं हूँ मैं। जी जी, मैं बहुत बहुत शुक्रिया सीपी सिंह साहब, बीजेपी के विधायक, जिन्होंने कहा कि अभी इस पर कुछ भी हम बोल नहीं पाएंगे क्योंकि अभी जो सूचनाएं मिल रही हैं उनके पास भी इतनी ही सूचना है। हालांकि एक बात उन्होंने कही कि अगर नोटों के अगर बंडल मिले हैं और गिनने के लिए मशीन मंगाई गई है, तब तो जिनकी गाड़ी में मिले हैं उनसे ही पूछा जाए, और उनसे पूछा भी जा रहा है। और यह पूछा जा रहा है कि आखिर ये नोट किसके हैं, और नोट के बाद यह भी पूछा जाएगा कि आखिर किस काम के लिए थे। अगर जिस काम के लिए थे उससे संबंधित अगर पेपर्स मिल गए तब तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं मिल पाए तो फिर दिक्कत और परेशानी बढ़ जाएगी। हालांकि जो मामले अभी चल रहे हैं तो पूरा देश इसे देख पा रहा है और कई मामलों से इसे जोड़कर भी अब देखा जाएगा। खबर तो सामने है, विधायक नमन विकसल हिरासत में, कोलकाता से लौटते वक्त कार में लाखों रुपए कैश मिले, इरफान की गाड़ी में मिले, इरफान अंसारी भी हिरासत में है। और ऐसे पे कार पर देखिए एक और सूचना हम आपको बता रहे हैं, कार पर जामताड़ा विधायक का बोर्ड लगा हुआ था। ये अभी एक जितने भी विधायक होते हैं अपनी गाड़ी में बोर्ड लगवाते हैं, विधायक कहां के हैं तो जामताड़ा के हैं। तो ये गाड़ी और भी करीने से पहचान ली गई है क्योंकि ये विधायक जामताड़ा के हैं, उन्हीं की गाड़ी है, उन्हीं की गाड़ी में पैसे हैं, एक नहीं 3 बैग हैं, तीनों बैग को मिलाकर लाखों रुपए हैं। और ऐसे में अब गिनती जारी है। और सबसे बड़ी खबर इस वक्त की झारखंड से, सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं क्योंकि कांग्रेस के तीनों एमएलए हैं और तीनों एमएलए से अब गहन पूछताछ चल रही है। और कभी भी ये खुलासा हम बता सकते हैं आपको, जैसा कि हमारे सूचना तंत्र को हमने लगा रखा है कि भाई कभी भी ये सूचना आ सकती है कि ये कितने नोट, गिनती के बाद कितने नोट पकड़ाए हैं, ये नोट, इसके बारे में क्या सूचना, क्या जानकारी इरफान अंसारी ने पुलिस के साथ शेयर की है, ये सब कुछ क्लियर हो जाएगा। थोड़ा और भी सब्र रखना होगा, इंतजार रखना होगा
क्योंकि अंदर थाने के अंदर नोट गिनने वाली मशीन ने काम करना शुरू कर दिया है। ओम प्रकाश हमारे साथ मौजूद हैं। ओम प्रकाश, जरा नियम कायदे कानून की बात कर लेते हैं। जो सीपी सिंह कह रहे थे कि भाई अगर इतने ज्यादा पैसे अगर मिले तो उन्हें पेपर सबमिट करना होगा, कितने नोट पर क्या प्रावधान है, क्या कहता है नियम, जरा बताइए। जी, जाहिर तौर पर अगर जिसके पास से भी पैसे मिलते हैं, खास तौर से अगर बात की जाए तो इतने अमाउंट, ह्यूज अमाउंट में जो पैसे मिले हैं वो अगर कहीं भी आप लेकर जाते हैं 2 लाख से ऊपर के रकम, और फिर अगर पुलिस के जैसे चुनाव के संबंध अगर बात की जाए तो चुनाव का समय होता है तो 50,000 से ऊपर अगर नोट लेकर चलते हैं तो उसका पूरा आपको ब्यौरा रखना पड़ता है। तो नॉर्मल समय में करीब 2 लाख के आसपास जो ये रकम है उसको लेकर चलने के लिए आपको कम से कम उससे ऊपर चल रहे हैं तो उसके कागजात ज़रूर रखने होते हैं। और उसके अलावा अगर देखें तो काफ़ी ह्यूज अमाउंट लेकर चल रहे हैं, उसकी वजह क्या है, उसका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, इन तमाम चीजों को आपको देना होगा। इस मामले में भले ने पुलिस ने कार्रवाई की हुई है, थोड़ी देर में आईटी की टीम, आयकर की ही टीम वहां पर पहुंचेगी और वो भी पूछताछ करेगी, तमाम चीजों का आकलन होगा और उसके बाद इनसे सवालात होंगे। खासतौर से अगर कोई एक्सेप्ट भी कर लेता है ये पैसे उसके हैं तो उसे बताना होगा कि आखिर उसका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, कहां से वो इतने ज्यादा अमाउंट लेकर चला और इसके पीछे वजह क्या है, क्यों चला है। तो इन तमाम चीजों को जस्टिफाई करना होगा, जो कि शायद आसान ना हो, लेकिन अब देखना होगा कि इस मामले में कितना अमाउंट निकलता है और क्या फिर इनके तरफ से प्रतिक्रियाएं आती हैं, कौन से विधायक का ये पैसा है, ये तमाम चीजें सामने आती हैं। उसके बाद अब देखना होगा कि क्या होता है। लेकिन कहीं ना कहीं अब पुलिस की कार्रवाई के साथ साथ अब आईटी की टीम भी पहुंचेगी, क्योंकि पैसे हैं, अमाउंट का जब भी आकलन होगा इनकम टैक्स की भी टीम पहुंचेगी और फिर तमाम चीजें जो है वो धीरे धीरे स्पष्ट होती जाएंगी कि आखिर। ओम प्रकाश, जो गाड़ी पकड़ी गई है उस पर जामताड़ा विधायक लिखा हुआ है, आगे ही बोर्ड लगा हुआ है और वो गाड़ी जामताड़ा के विधायक की है, स्पष्ट है। अब जो जामताड़ा के विधायक है, जब गाड़ी उनकी है तो पैसे किनके हैं, अगर वो स्वीकारते हैं तो फिर जो आप कह रहे हैं कि डॉक्यूमेंट दिखाना होगा वो तो जरूरी हो जाएगा। और जो एक नई सूचना दर्शकों को आपने दी है कि अब जो आईटी इनकम टैक्स की जो टीम है वो भी वहां पर पहुंचने वाली है, यानी मुसीबत नंबर 2 इरफान अंसारी और उन 2 एमएलए के लिए कि अब उन्हें कई सवालों के जवाब देने होंगे। तो क्या कांग्रेस का अभी कोई भी लीडर, कांग्रेस, प्रदेश कांग्रेस का कोई भी नेता अभी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है? जी बिल्कुल, हमने कई लोगों से बात की, कई विधायकों से भी बात की, उनका भी रिएक्शन जानने की कोशिश की, लेकिन सबों ने एक ही बात कही कि उन्हें इस बाबत अभी कोई पुख्ता जानकारी नहीं है और न ही ऐसी कोई जानकारी उनके पास है। हालांकि उड़ती उड़ती खबर जरूर उन्होंने कही कि उन्होंने भी सुना है, लेकिन जब तक वो चीज़ों को स्पष्ट नहीं जान लेते तब तक कुछ भी कहने से फिलहाल वो बच रहे हैं। वहीं बात की जाए तो जो पार्टी के प्रवक्ता हैं उन लोगों का भी अभी कहना है कि अभी पार्टी के स्टैंड से कुछ भी क्लियर नहीं है और उन्हें भी इसकी आधिकारिक कोई भी सूचना नहीं मिली है, जिस वजह से फिलहाल पार्टी फोरम से अब तक इस बारे में कोई भी आधिकारिक वक्तव्य सामने नहीं आ पाया है। तो खासतौर से देखा जाए तो पूरे मामले को लेकर अभी सबों ने चुप्पी साध ली है। अब देखना होगा कि पुलिस की कार्रवाई में क्या कुछ निकल कर आता है और फिर उसके बाद पार्टी के रिएक्शन क्या होता है इस पर। और जाहिर सी बात है, अब जब पुलिस और आयकर की टीम की तरफ से पूछताछ होगी, गहन मंथन होगा, तो तमाम चीजें और भी स्पष्ट होंगी कि आखिर इन पैसों का क्या ये पहली दफा था जब ये पैसे लेकर आ रहे थे, इससे पहले भी कभी हो सकता है कि कई बार पैसों का लेन देन हुआ हो। तो उन तमाम चीजों को भी देखा जाएगा कि आखिर क्या वजह है। अगर पुलिस की तह तक अगर जांच करती है तो हो सकता है मामला अभी और भी बड़ा हो और इन्हें पैसे किसने दिए या फिर ये किनसे लेकर आ रहे हैं, वहां तक भी टीम जो है वो जरूर पहुंचेगी। जांच का दायरा भी बढ़ सकता है। जांच का दायरा बढ़ेगा। और जिस मामले को लेकर हम बात करना चाह रहे हैं, जिस मामले को लेकर अब लोगों का शक बढ़ने लगा है, क्योंकि अभी तक खबर आ जाती लेकिन पुलिस ने कोशिश अपनी तरफ से की और अगर सही में उनके नोट थे, अगर उनके ही पैसे थे, इतनी ही मात्रा में थे, तो उसके पेपर्स वो सबमिट कर सकते थे। लेकिन थाने में अभी बिठाकर अगर रखा गया तो इसका मतलब ओम प्रकाश क्या समझा जाए? इसका मतलब यही है कि कोई जवाब नहीं है इससे संबंधित। जी
जी बिल्कुल, जवाब नहीं होगा। उम्मीद तो यही है कि अब तक जो जवाब आना चाहिए था वो नहीं आ रहा है, क्योंकि पुलिस की तरफ से भी बयान आ जाता, लेकिन अब तक बयान न आने का मतलब ये साफ है कि अभी तक इसको लेकर कोई भी आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है। वहीं अब पुलिस को भी जानकारी दी जाएगी तो उससे पहले आईटी की टीम भी वहां पहुंचेगी, क्योंकि अगर वो जो दस्तावेज भी प्रस्तुत करेंगे उसके आयकर की टीम के द्वारा ही जांच की जाएगी कि ये डॉक्यूमेंट सही है या नहीं है। तो पूरे मामले को लेकर हो सकता है आयकर की टीम के आने का इंतजार हो और उसके बाद ही चीजें जो हैं वो स्पष्ट हो पाएंगी कि ये पैसे किनके हैं और क्या कुछ इसके पीछे वजह थी और फिर इसका सोर्स क्या था। तो थोड़ा सा इंतजार, क्योंकि आयकर की टीम भी शायद थोड़ी देर में वहां पर पहुंचती हुई हमें जरूर नजर आएगी। हाँ बिल्कुल ओम प्रकाश, ये इंतजार ही हो रहा है। आप हमारे साथ लगातार बने रहिएगा, आप कहीं मत जाइएगा, इसलिए कि जरूरी है कि आप तक जो सूचनाएं आ रही हैं उन सूचनाओं को हम आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं और आगे उन दर्शकों को भी दिखा रहे हैं। देखिए, अब देखिए नई तस्वीर भी आप देखिए, गाड़ी की डिक्की को फिर से उठाया गया है, वहां पर मौजूद हैं पुलिस के अधिकारी, उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी चल रही है, तस्वीरें ली जा रही हैं, कहां नोट मिले, कैसे मिले, हरे हरे थे, 500 के थे, ये सारी चीजें विवरण के साथ कुछ ही देर में सामने आ जाएंगी। और हो सकता है कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कोलकाता पुलिस करे और यह बताए कि जो झारखंड के कांग्रेस के एमएलए हैं, 3 एमएलए, उन्हें हमने पकड़ा, कब पकड़ा। ये देखिए, ये नई नई तस्वीरें आनी शुरू हो गई हैं। देखिए ये कैसे नोट के बंडल्स हैं, उन्हें बैग से निकाला जा रहा है और एक नहीं कई बंडल्स हैं। ये पैसे किनके हैं, किस मामले से जुड़े हुए हैं, बैग खाली किया गया, इसकी रिकॉर्डिंग चल रही है। और ये देखिए, अभी तो ये एक बैग खुला जिससे आप देख पा रहे हैं जो डिक्की में रखा गया, उसकी तस्वीरें वहां के जो जर्नलिस्ट ले रहे हैं, न्यूज 18 की टीम वहां पर मौजूद है जो हमारे कैमरे तक पहुंचा है। और इसके बाद अंदर भी गाड़ी के अंदर भी 2 बैग हैं। तो इतने ज्यादा नोट अगर मिले तो इनसे जुड़े हुए दस्तावेज भी उन तीनों एमएलए को दिखाने होंगे। तो ये एक्सक्लूसिव, सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और इन तस्वीरों में स्पष्ट है, साफ है, कहीं कुछ मिलावटी नहीं है। मिलावटी ये हो सकता है जिन्हें जवाब देना है। अब वो क्या में मिला रहे हैं, अभी तक जवाब अगर आ गया होता, अगर अभी तक जवाब इरफान अंसारी ने दे दिया होता तो हो सकता था कि उन्हें छोड़ दिया जाता और इन्हीं नोटों के साथ वो झारखंड आ जाते। लेकिन उन्होंने पेपर्स नहीं दिखाए, क्योंकि नोट गिनने की मशीन अगर मिली है तो अब पुलिस ये भी वेरीफाई करेगी कि इससे पहले, क्योंकि उपप्रकाश जैसा बता रहे थे, क्योंकि इससे पहले जो भी घटनाएं घटी हैं उसमें पूरी रिकॉर्ड्स को खंगाला जाता है कि आपने इससे पहले क्या क्या किया, क्या आपकी इससे पहले भी यात्राएं हो चुकी हैं, अगर यात्रा हुई है तो क्या इससे पहले भी आप कई बार बैग ढो चुके हैं, रुपए ला चुके हैं। अभी यह भी पता चला साफ होगा कि कैसे, किस जगह पर ये लोग वहां पर मौजूद थे। तो ये देख पा रहे हैं, ये गाड़ी की डिक्की को खोला गया है, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और ताजा तस्वीरें हैं, बिल्कुल नई तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और देखिए नोट निकाले ही जा रहे हैं, नोट निकलते जा रहे हैं और बड़े ही करीने से इसे नोट को बंडल बनाया गया था और इस नोटों के बंडल का भी हिसाब किताब होगा। ये देखिए, ये वो गाड़ी है, झारखंड नंबर की गाड़ी है, आगे लिखा है जामताड़ा विधायक, जामताड़ा एमएलए, दोनों तरफ से देख लीजिए, आगे से भी पीछे से भी जामताड़ा की विधायक की गाड़ी है। देखिए एमएलए जामताड़ा झारखंड, और नंबर भी पढ़ लिए झारखंड का ही है, क्योंकि जेएच से शुरू है तो जेएच से झारखंड ही होता है। अब गाड़ी की डिक्की आगे आपने देखा, लेकिन जब पीछे डिक्की का जो शटर उठाया गया तो यह पता चला कि भाई इसके अंदर तो बैग है और बैग में इतने सारे नोट पड़े हैं। तो अब हावड़ा की पुलिस मशीन मंगवाकर इस नोट को थाने के भीतर गिन रही है और गिनकर यह पता चलेगा कि आखिर कितने नोट थे। लाखों तो थे, लेकिन कितने लाख थे, और इस लाखों का हिसाब भी उन्हीं से पूछा जाएगा जिनकी गाड़ी है और उनसे ही इस बाबत पूरे डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे कि क्या इन रुपयों से जुड़ा हुआ कोई डॉक्यूमेंट है, कोई पेपर है आपके पास। ये तीनों जो विधायक हैं इन रुपयों को लेकर कहां जा रहे थे, जो तो झारखंड जा रहे थे, लेकिन ये रुपए आए कहां से। तो सोर्स ऑफ मनी, पैसों का जो सोर्स है, कहां से आया, यह पुख्ता सवाल है, एक सवाल है, सबसे बड़ा सवाल है। और आईटी की टीम, इनकम टैक्स की जो टीम है वो पहुंचेगी, वो भी अपने तरीके से सवालात करेगी और इसके पहले भी सभी आंकड़ों को खंगालने की कोशिश करेगी कि आखिर कब कब आपने यात्राएं की। तो ये अब अनुसंधान जांच का जो विषय है उसका दायरा अब बढ़ता जा रहा है। इरफान अंसारी, राजेश कश्यप,
हिरासत में लिए गए। इसके अलावा नमन विक्सल जो विधायक हैं उन्हें भी हिरासत में लिया गया है। तो ये देखिए, अब फुल इंफॉर्मेशन जो है, जानकारी है, वो हम स्क्रीन पर रख रहे हैं। इरफान अंसारी की गाड़ी से कैश बरामद, इरफान अंसारी को हिरासत में लिया गया। झारखंड के 3 एमएलए हिरासत में लिए गए हैं, तीनों से पूछताछ हो रही है। कार से लाखों रुपए कैश बरामद किए गए हैं, नोट गिनने वाली मशीन मंगाई गई है, नोटों को गिना जा रहा है। एक तरफ नोट गिनने का काम हो रहा है, दूसरी तरफ उन तीनों हिरासत में लिए गए कांग्रेस, झारखंड कांग्रेस के एमएलए से पूछताछ हो रही है कि ये नोट आपने कहां से लाए, आपके हैं तो पेपर्स कहां हैं, और अगर आपको कायदे कानून की जानकारी है तो आपको नियम के तहत आपके ऊपर कार्रवाई भी होगी। तो 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ ये इंफॉर्मेशन है कि अभी तक इस मामले में क्या क्या हुआ, कैसे तलाशी ली गई। 5 बजे की बात है, शाम के 5 बज रहे थे तब ये छापेमारी की गई। छापेमारी मत कहिए, इसको कहिए तलाशी अभियान, क्योंकि सूचना पुख्ता थी पुलिस के पास। पुलिस ने गाड़ी को रुकवाया, आगे एमएलए लिखा हुआ था, लेकिन जानकारी इतना पुख्ता थी कि पुलिस ने गाड़ी को हाथ दिया और गाड़ी रुक गई। और गाड़ी रुकने के बाद तीनों ही विधायकों को कहा गया कि आप गाड़ी के अंदर ही रहें, आपको हिलने की जरूरत नहीं है। डिक्की उठाकर चेक किया गया तो देखा गया कि उसके अंदर 3 बैग रखे हुए थे और तीनों बैग में रुपए ही रुपए थे। तो अब जवाब की बारी है। जामताड़ा विधायक इसका जवाब देंगे, जिनकी गाड़ी यहां पर आप देख पा रहे हैं। हालांकि नया इंफॉर्मेशन हम लेने की कोशिश करें। ओम प्रकाश, अगर हमारे साथ आप बने हुए हैं। ओम प्रकाश, ये कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस के जो विधायक हैं, और जिस तरीके से लुका छिपी, कह सकते हैं लुक छिप कर ये नोट लाए जा रहे थे कि शाम होते, रात होते होते तक झारखंड पहुंच जाएंगे, जरा बताइएगा ये हावड़ा से क्या दूरी है ओम प्रकाश? हावड़ा से अगर राजधानी या फिर जामताड़ा पहुंचना है तो कितना देर लगता है बाई रोड? जी, अगर हावड़ा से हमें जामताड़ा पहुंचना हो तो करीब 5.5 से 6 घंटे का वक्त लगता है। 240 किलोमीटर के आसपास की वो दूरी होती है जिसे तय करना होता है। तो मतलब कहा जाए तो महज 5 घंटे बाद, अभी तक अगर बात की जाए तो अब 10 बजने वाले हैं, आधे घंटे बाद वो तमाम जो रकम थी वो जामताड़ा में पहुंच जाती। तो कहा जा सकता है कि महज 5.5 घंटे का ये डिस्टेंस है। जरा रुकिएगा ओम प्रकाश, भानु प्रताप शाही जी हमारे साथ फोन लाइन पर है। भानु प्रताप शाही जी, खबर मिल गई होगी आपको, जो झारखंड के 3 कांग्रेस एमएलए हैं उन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है, नोट गिनने वाली मशीन मंगाई गई है, क्या रिएक्शन है इस पर आपका? देखिए, बंगाल में तो इतना पैसा निकल रहा है कुछ दिनों से कि किसी को देश के जी, और अब ये झारखंड के 3 माननीय विधायक जिस तरह से उनके गाड़ी में पैसा मिला है, ये सारे लोग आश्चर्यचकित हैं कि इतने पैसा लेकर के ये विधायक क्या कर रहे थे, कहाँ जा रहे थे, कहाँ से पैसा उठाए थे। तो ये काफी लोग आश्चर्य में हैं। स्वाभाविक रूप से इसकी गहन जांच होनी चाहिए, और मुझे लगता है कि ये पैसा तो निश्चित तौर पर ये ब्लैक मनी है, ये व्हाइट मनी तो दिख नहीं रहा है कहीं से। इतने करोड़ रुपए या इतने पैसे ये लोग बैंक से निकालने गए हों आपके कोलकाता, और वहां से फिर लेकर के तीनों विधायक आ रहे हों, ये तो समझ से परे की बात है। क्या कोई कनेक्शन आप भी देख पा रहे हैं इसमें पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी से जोड़कर? देखिए, मुखर्जी, चटर्जी, बनर्जी और अब हम लोगों के यहाँ अंसारी, ये सब ऐसा हो रहा है कि हम लोगों के समझ से भी बाहर है। अभी थोड़ा आप ही लोग बताएंगे हम लोगों को ताजा खबर कि ये मामला है कहाँ से। इरफान अंसारी के प्रोफाइल को लेकर इससे पहले क्या कोई सवाल उठा है, या फिर उनके इस तरह की कभी संलिप्तता या फिर कोई ऐसी जानकारी आप तक? देखिए, इरफान अंसारी जी के बारे में तो बहुत तरह की बातें होती रहती हैं, और नेशनल ने इंटरनेशनल कनेक्शन भी उनके हैं। तो हो सकता है, अब मे भी, अब बगैर ऐसे परिस्थिति में हम लोग जैसा व्यक्ति गैर जिम्मेवारी वाला बात करे तो अच्छा नहीं है। लेकिन इरफान अंसारी तो शुरू से ऐसे व्यक्ति हैं, उनका चेहरा ऐसा है, उनका भाषा ऐसा है। कुछ दिन पहले उन्होंने कहा था कि देश लहूलुहान होगा, तो उन पर तो सारे लोगों को डाउट होता ही होता है, रहता ही है। तो क्या आपको ऐसा लगता है कुछ हवाला से जुड़ा हुआ भी मामला है? कुछ भी हो सकता है भाई साहब, अभी कहना बहुत जल्दबाजी होगा।
लेकिन जिस तरह के सूचनाएं मिल रही है तो ये विधायक को जब जांच की जाएगी गहराई से तो स्वाभाविक रूप से जो सच्चाई है वो सामने आएगी और झारखंड के जनता इंतजार कर रहा है इन विधायकों का कि इनका सच्चाई सामने आए। बहुत बहुत शुक्रिया भानु प्रताप शाही हमसे बातचीत करने के लिए। तो बहुत- भानु प्रताप शाही ने कहा कि भाई जनता इंतजार कर रही है कि कब सच्चाई सामने आए, ये रुपए किसके थे इरफान अंसारी बताएं, और इससे पहले भी जो बयान इरफान अंसारी देते रहे हैं उससे जोड़कर भी, क्योंकि जब आप बात इन नोटों की निकल पड़ी है और इरफान अंसारी के पास अभी कोई जवाब नहीं सूझ रहा जो अब तक की जानकारी है, क्योंकि हम लगातार अपने सहयोगियों के संपर्क में हैं, उस तरफ से कोई जानकारी अभी इरफान अंसारी ने नहीं दी है। क्योंकि अगर इरफान अंसारी ने पुलिस को कोई जानकारी दी होती, कोई डॉक्यूमेंट दिए होते, तो अब तक इस वक्त की सबसे बड़ी खबर होती। लेकिन बड़ी खबर अभी भी यही बनी हुई है कि इरफान अंसारी की गाड़ी में लाखों रुपए मिले और इरफान अंसारी के पास अगर जवाब होता तो शायद उन्हें छोड़ भी दिया जाता, लेकिन अभी भी उनसे पूछताछ की जा रही है। अब आईटी की टीम को भी बुला लिया गया है। तो ऐसे में कई ऐसे मसले हैं जिनसे जोड़कर अब इरफान अंसारी से पूछताछ भी होगी, क्योंकि कहां कहां से नोट मंगाए गए और यह भी बताना होगा। ओम प्रकाश हमारे साथ मौजूद हैं। ओम प्रकाश, अभी आपने सुना भानु प्रताप शाही ने क्या कहा। भानु प्रताप शाही ने कहा कि अभी इंतजार अब चल रहा है और इंतजार इस बात का है कि जो पूछताछ हुई उसमें अपने बारे में, इस नोट के बारे में और खुद को बचाने के लिए इरफान अंसारी ने क्या कहा, क्या लाइनें कही हैं। जी, बात की जाए तो इरफान अंसारी जो जिन्हें पुलिस ने पकड़ा है और फिलहाल उनसे पूछताछ की जा रही है, 2 विधायक और भी साथ में हैं। तो कहा जा सकता है कि फिलहाल तो पैसों को लेकर जो सवालात किए जा रहे हैं, अब तक जो जानकारी हम तक भी पहुंच पाई है कि अब तक उनके द्वारा इसे लेकर कोई भी ऑथेंटिक जानकारी, जो पुख्ता जानकारी होती है या फिर सोर्सेज को लेकर, वो चीज़ें अब तक उन्होंने पुलिस को नहीं बताई है, जो कहीं ना कहीं वजह बन रही है कि इस पूरे मामले को और भी लंबा खींच सकता है। फिलहाल जो जानकारी मिल रही है कि आईटी की टीम भी पहुंचने वाली है और शायद थोड़ी देर में पहुंच भी रही होगी, तो उन लोगों के द्वारा भी अब पूछताछ होगी। जो आधार इनके तरफ से पूछा जाएगा उसका उन्हें पुख्ता कागजात भी देना होगा, तब जाकर आईटी की टीम उसकी जांच करेगी कि ये आधार जो कागजात मिले हैं वो कितने सही हैं या फिर इनसे क्या कुछ तथ्य पाए जा रहे हैं। तमाम चीज़ों की जानकारी ली जाएगी, लेकिन अब तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है और न ही कोई जानकारी अब तक साझा की गई है। फिलहाल पुलिस भी पूरे मामले को लेकर पड़ताल में जुटी हुई है। अभी तो नोट गिनने का ही काम चल रहा है, देखना होगा कि कितना नोट निकल पाता है, क्योंकि जिस तरह से अभी भानु प्रताप शाही भी कह रहे थे कि कोलकाता से लगातार नोट निकल रहे हैं और लगातार वो टीवी स्क्रीन या फिर कहें तो खबरों की सुर्खियां भी बन रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इरफान अंसारी भी आज उन्हीं नोटों के साथ पकड़े गए हैं जो कि आजकल वर्तमान में बंगाल की सुर्खियां बनी हुई है। तो देखना होगा, थोड़ा इंतजार तो बिल्कुल। बंगाल की सुर्खियों के साथ इरफान का पकड़ा जाना कई सवाल खड़े करता है। आपने सही कहा, 5 से 6 घंटे लगते ओम प्रकाश, 5 से 6 घंटे लगते झारखंड में वो आ जाते इन नोट के बंडल्स के साथ, लेकिन इन बंडलों से अब 5 घंटे दूर ही पूछताछ हो रही है और इरफान अंसारी को इसका जवाब देना होगा। हालांकि ओम प्रकाश लगातार लगे हुए हैं, जो हम देख पा रहे हैं कि कहीं से कांग्रेस की तरफ से कोई रिएक्शन इस पर आए, लेकिन अभी तक कोई रिएक्शन नहीं आया है। और ये देखिए, बड़ी पिक्चर करके हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से ये नोट यहां पर रखे हुए हैं और लाखों में ये नोट हैं, बड़े ही सजा कर रखे हुए हैं। तो ऐसे में तीनों एमएलए अब इसका जवाब देंगे, नहीं देंगे तो अब हिरासत में और भी पूछताछ होगी, उन पर कानूनी एक्शन लिए जाएंगे। लेकिन इस इंतजार झारखंड की पॉलिटिक्स को भी, जामताड़ा की जनता को भी, तीनों ही विधायकों की जनता को ही, कांग्रेस पार्टी को भी है कि आखिर उनके नेता क्या जवाब दे पाते हैं नोटों के बंडल्स के बारे में। तो कांग्रेस के 3 एमएलए अभी फिलहाल कोलकाता में हैं। हावड़ा पुलिस ने पकड़ रखा है, हिरासत में ले रखा है, उनसे पूछताछ चल रही है। कोलकाता से लौटते वक्त कार में लाखों रुपए कैश मिले। 6 घंटे और सफर करते तो झारखंड पहुंच सकते थे। और बीजेपी सांसद संजय सेठ हमारे साथ फोन लाइन पर। संजय सेठ जी, जो अभी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, क्या रिएक्शन है इस पर, क्योंकि झारखंड के 3 एमएलए, कांग्रेस एमएलए कोलकाता पुलिस के हिरासत में हैं। देखिए, इस बार झारखंड फिर शर्मसार हुआ है और अभी तो झारखंड में जिस हिसाब से पैसे का खेल चल रहा है, चाहे वो पूजा सिंघल हो, चाहे
माननीय मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि हो, जैसे ईडी ने जो दबाव बनाया और जो मिनरल्स का जो हम कह सकते हैं कि कालाबाजारी और बड़े पैमाने पर दोहन हो रहा है, अब उस बीच में 3 कांग्रेस के विधायकों के पास में कई करोड़ रुपए बरामद होना, ये तो जांच का विषय है और बंगाल की पुलिस जांच कर रही है। मेरा तो ये है कि ये पैसे झारखंड से कहीं जा रहे थे अथवा विदेश के कोई कनेक्शन है, बांग्लादेश है, नेपाल है, बॉर्डर इलाका है, ये पैसा कहाँ का है, कहाँ जा रहा था, ईडी को इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए। अर्पिता मामले से इसका कोई कनेक्शन जोड़कर आप लोग देख पा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, ये तो जांच का विषय। ये इतनी भारी मात्रा में एक कार में 3 विधायक, कांग्रेस के विधायक सवार हैं और जबकि सत्र चल रहा है, आज छुट्टी का दिन है, वैसे सत्र छोड़ के शनिवार इतवार ये पैसा कहां से लेके आ रहे थे? क्या कोई अभी आप देखो पूरे देश भर में क्या हो रहा है। और ये जो कांग्रेस के विधायक हैं इरफान अंसारी, इन्होंने क्या कहा था? चलिए इंतजार इस बात का है कि क्या जवाब दे पाते हैं इरफान अंसारी। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए संजय सेठ जी।